प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आइए हम लोग प्रभु की वचन से आज सुनते हैं 7 प्रकार का चमक। परमेश्वर हम लोग को चमकाना चाहते हैं। हालेलुया। कितने प्रकार चमकाना चाहते हैं? 7। प्रभु की वचन से पार्ट 1 है, 7 और भी है, उतना टाइम नहीं है। 7वां तारीख है, 7वां महीना है। तो आज हम लोग सुनते हैं प्रभु की वचन से 7 प्रकार का चमक के बारे में। 5 अध्याय यूहन्ना सुसमाचार 35 आयत में लिखा हुआ है। हिंदी में पढ़ेंगे। वह तो जलता और चमकता हुआ दीपक था। वो जलता और चमकता हुआ दीपक था। वो जलता और चमकता हुआ दीपक था। ध्यानपूर्वक देखिएगा, कुछ लोग जलते रहते हैं प्रभु के लिए, कुछ लोग चमकते रहते हैं प्रभु के लिए, और कुछ लोग दीपक के जैसा रहते हैं प्रभु के लिए। एक अलग अलग लेवल है। यानी जलते रहने वाला लेवल भी, जलन अलग है, जलते रहना अलग है, जलन अलग है। कुछ लोग जलते जलन रखते भी रहते हैं, उसको अलग बात। यूहन्ना के बारे में, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना के बारे में यीशु मसीह क्या रहा था? वो जलता हुआ चमकता हुआ दीपक था, ऐसा करके क्या है। तो आज प्रभु की वचन से हमारे जीवन में परमेश्वर 7 प्रकार का चमक लाना चाहते हैं। 7 प्रकार का चमक लाना चाहते हैं। तो आज प्रभु की वचन से हम लोग सुनेंगे कौन सा चमक प्रभु हमारा जीवन में लाएंगे। उसके पहले 1-2 आयत और भी पढ़ते हैं प्रभु की वचन से। 60 का 1-2 आयत यशायाह की पुस्तक, 60 का 1-2 आयत यशायाह की पुस्तक। उठ उठ प्रकाशमान हो, खासमान हो, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। उदय हुआ है। ओके। देख पृथ्वी पर तो देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और के लोगों पर जी घोर अंधकार छाया हुआ है जी, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर की वचन में हम लोग देख सकते हैं पूरा दुनिया के लोगों के ऊपर अंधकार छा जा रही है, बट प्रभु के लोगों के ऊपर प्रभु का महिमा का तेज, प्रभु का चमक लोगों के ऊपर आ रही है। उठ प्रकाशमान हो, उठ और प्रकाशमान हो, ऐसा लिखा हुआ। तो आज मेरे प्रियो, अगर हम लोग उठ इसके विषय में देखेंगे तो कहाँ से उठना है, कब उठना है, कैसे उठना है, वो भी कुछ अलग अलग सीक्रेट्स। तो आज परमेश्वर की वचन से हम थोड़ा समय 7 प्रकार के चमक के बारे में आज हम, क्योंकि 7 तारीख से परमेश्वर हमको चमकाने जा रहे हैं। परमेश्वर सेवकाई में आप चमकेंगे, जॉब की जगह पे प्रभु चमकाएंगे, फाइनेंस में प्रभु हमको चमक दे देंगे, प्रार्थना जीवन में, विश्वास में, भक्ति में प्रभु चमकाना चाहते हैं। तो देखिएगा प्रभु की वचन में नंबर 1 पहला प्रकार का चमक आंखों में प्रभु लाना चाहता है। आंखों का चमक। कौन सा चमक? आंखों का चमक। नीति वचन 15 का 30 आयत। नीति वचन 15 का 30 आयत। नीति वचन 15 का 30। आंखों की चमक से मन को आनंद होता है। आंखों की चमक से मन को आनंद होता है। और अच्छे समाचार से हड्डियां पुष्ट होती हैं। अच्छा समाचार से हड्डियां पुष्ट होती है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, प्रभु की वचन में लिखा हुआ है कभी भी गलत समाचार हमको नहीं सुनना है। अगर कोई गलत समाचार अगर बता रहे तो उसको ध्यान नहीं देना है अपन को। उसको माइंड में सुनेंगे, माइंड करेंगे, कानों में उसको, मेरे प्रियो, अगर ज्यादा वो करते रहेंगे तबीयत बिगड़ने की संभावना ज्यादा रहता है। अगर अच्छा समाचार अगर हम सुनेंगे, अच्छा समाचार हम सुनेंगे, हड्डियां मजबूत होते हैं।
हालेलुया। आज परमेश्वर की वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा, वचन को छोड़कर कुछ अच्छा समाचार है ही नहीं, क्योंकि गुड न्यूज, परमेश्वर का वचन अच्छा समाचार है, शुभ संदेश है, वो सुसमाचार है वो। अगर हम सुनेंगे स्वस्थ रहेंगे। यहां पर लिखा रहता है, आंखों की चमक से हृदय आनंद होता है। हृदय को आनंद होता है नहीं होता है। आज परमेश्वर की वचन में हमारा परमेश्वर हमारा आंखों में रोशनी लाना चाहते हैं। हमारा आंखों में क्या लाना चाहते हैं? रोशनी लाना चाहते, चमक, प्रकाश लाना चाहते। ध्यानपूर्वक देखिएगा, मूसा के बारे में क्या लिखा हुआ है मालूम? 120 वर्ष का हो गया था। 34 चैप्टर व्यवस्था विवरण की पुस्तक 5, 6, 7 मत पढ़िए। वहां लिखा रहता है उसकी आंखें धुंधली नहीं पड़ी और उसके हाथ पैरों का ताकत नहीं घटा, ऐसा लिखा। आंख को परमेश्वर ने 120 वर्ष तक उसका दृष्टि कमजोर नहीं हुआ और उसकी हाथ और पैरों का पौरुष नहीं घटा। तो आज परमेश्वर की वचन में अगर हमारा आंख चमकते रहते हैं, दुष्ट आत्मा भागेंगे। आंख चमकते रहेंगे तो अब हम लोग ऐसा देखेंगे तो स्कैन हो जाएगा लोगों के जीवन में क्या चल रहा है। आज परमेश्वर की वचन में हमारा परमेश्वर जब यीशु मसीह दर्शन दिया था, लोगों का दृष्टि चला गया था, पौलुस का आंखें ठीक था। 9 अध्याय प्रेरितों के काम की पुस्तक। जब प्रभु चले गया था, सबकी आंखें खुल गई, इसका आंख चला गया, पौलुस का। तो मेरे प्रियो, उसने 3 दिन फास्टिंग रखे थे, तो प्रभु का जन आके उसके ऊपर हाथ रखे, प्रार्थना किए, उसकी आंखों से छिलके निकला। फिर उसका फिजिकल आंख खुल गया और साथ ही साथ आत्मिक आंख भी खुल गया था। भौतिक आंखें खुल गए थे और आत्मिक आंखें भी खुल गए थे। आज परमेश्वर मेरे प्रियो, जिस समय आपके जीवन में चमक आएगा, आपकी आत्मिक आंखें खुल जाएंगी। आत्मिक आंखें खुलना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के समय पे ध्यानपूर्वक देखिए, बाइबल में लिखा रहता है, जो बातें आंख ने नहीं देखा, जो बातें कान ने नहीं सुनी, जो बातें चित्त में नहीं छिड़ी, पवित्र आत्मा के द्वारा वो प्रकट करना चाहते हैं। 1 कुरिन्थियों 2:9-10 में। तो आज परमेश्वर पहला प्रकार का चमक, आंखों का चमक। बाइबल में लिखा रहता है, देह का दीपक आंख है। अगर वो आंख प्रकाशित रहेंगे, तो वो आंख चमकते रहेंगे, तो अंधकार अंदर नहीं आ सकता। अगर आंख का रोशनी कम हो जाएगा तो शरीर के अंदर, जीवन के अंदर अंधकार आ जाएगा। आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो में बताना चाहता हूं, ये पहला प्रकार का चमक, आंखों का चमक। नंबर 2, दूसरा प्रकार का चमक प्रभु की वचन में नीति वचन 15:13। नीति वचन 15:13। मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है, परंतु मन के दुखी से आत्मा निराश होती है। पंजाबी भाषा में पढ़ेंगे। जे कोई व्यक्ति प्रसन्न है तो उसका चेहरा प्रसन्न नजर आवेगा, पर जे कोई बंदा उदास है तो उसका आत्मा उसे उदासी में प्रकट कर देगा। ध्यानपूर्वक देखिएगा। दूसरा, हाँ, इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। दूसरा प्रकार का चमक, चेहरा का चमक। हिंदी इंग्लिश पढ़ना? हाँ, पढ़ लीजिए इंग्लिश में, लेट नहीं होना चाहिए क्योंकि लाइव भी चल रहा है। ए मैरी हार्ट मेकeth and the careful contentions, but by sorrow of the heart the spirit is broken. ओके। हिंदी बाइबल में जैसा लिखा हुआ है प्रभु की वचन में, हिंदी बाइबल में, हिंदी का
मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है। मतलब वो प्रसन्नता छा जाती है। इंग्लिश बाइबल में और तेलुगु बाइबल में चमक आ जाता है, चेहरा में लिखा रहता है। अरे हृदय में आनंद रहने से चेहरा पे चमक आ जाता है, ऐसा करके लिखा। अगर हृदय में उदासीपन रहेगा तो, चिंता रहेगा तो, टेंशन रहेगा तो चेहरा में पता चल जाता है। खुद याकूब उसकी पत्नियों से कहता है, आपका पप्पा का चेहरा पहले जैसा नहीं है मेरे प्रति। उसका मुंह लटका गया है, पूरा उतर गया उसका मुंह, क्योंकि इसका भेड़ बकरी इसको आ गया ना पूरा। तो आज परमेश्वर की वचन में मैं कहना चाहता हूं, हाँ जी, ये वाली पंजाबी में। हाँ जी, मन आनंद होवे ता मुख उत्ते भी खुशी हुंदी है। खुशी। ध्यानपूर्वक देखिए, परमेश्वर की वचन में आनंद जितना अंदर आएगा, चेहरा उतना चमकेगा। हालेलुया। परमेश्वर का आनंद हमारा दृढ़गढ़ है। अगर अंदर आनंद है, मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, पैसा से खरीदने से वो आनंद नहीं आएगा। आनंद एक आत्मा का फल है, खुशी एक आत्मा का फल है। तो आज परमेश्वर की वचन में मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर ये 7 तारीख से आप लोग के जीवन में आनंद बढ़ाने चाह रहे हैं, चेहरा में चमक भी बढ़ाने जा रहे हैं। यीशु के नाम से चेहरा का चमक। बाइबल में हम देख सकते हैं 17 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार 1 से 4, अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। यीशु मसीह का चेहरा चमक रहा था। 34 चैप्टर में मूसा का चेहरा चमक रहा था। तो चेहरा का चमक होता है, नहीं होता है? कुछ लोग काले दिखते फिर भी उसकी चेहरा में रौनक रहता है। कुछ लोग गोरे रहते जरूर, बंदर जैसा, मतलब मैंने पूरा किसी चेहरा गोरा है जरूर, बट मतलब शक्ल अच्छा नहीं रहती। कुछ लोग काले रहते हैं फिर भी चमक रहता है। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा, वास्तव में देखने से सबको गोरे लोग चाहिए, सबको गोरे लोग चाहिए। बोलते हैं बस क्या, सावली भी चलेगा पास्टर जी, अच्छा होना चाहिए, प्रेयरफुल होना चाहिए, भक्ति वाला होना चाहिए, भक्ति वाली होना चाहिए, ऐसा बोलते जरूर। मैं कहना चाहता, अगर शकल सूरत, चेहरा में अगर चमक नहीं है, गोरे से प्रयोजन नहीं है। भक्ति वाली है, प्रेयर वाली है, सावली भी चलेगा, काली भी चलेगा। हालेलुया। नहीं पास्टर जी, गोरे बच्चे होना है तो गोरी चाहिए। जैसा भी है, इधर तो सब अच्छे से ही रहते हैं। तो आज परमेश्वर की वचन में चेहरा का चमक परमेश्वर लाना चाहते, ये दूसरा चमक। चलिए, थोड़ा सा अच्छा संदेश है। तीसरा प्रकार का चमक प्रभु की वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा, तारों का चमक, स्टार्स, तारों का चमक। दानियल की पुस्तक 12 अध्याय 3 और 4। दानियल की पुस्तक 12 अध्याय 3 और 4। तब सिखाने वालों की चमक, सिखाने वाले की चमक काश मंडल की सी होती, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वह सर्वदा की न्यायी प्रकाशमान रहेंगे। हालेलुया। परंतु ये दानियल, तू इस बस हो जाएगा 12 का 3 दानियल की पुस्तक। कितने लोग यहाँ पर तारों के जैसा चमकना चाहते हैं? तारों के जैसा चमक किसको किसको चाहिए? सुसमाचार सुनाए। 3 काम करेंगे तो तारों का चमक आएगा आपके अंदर। पहला काम है, या तो आप लोग सीखने वाला होना चाहिए, या दूसरों को सिखाने वाला होना चाहिए वचन, या तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, लोगों को प्रभु के भवन में लाने वाला होना चाहिए, बहुतों को प्रभु के तरफ मोड़ने वाला, प्रभु के भवन के पास लाने वाला होना चाहिए।
ये 3 चीज करेंगे, ये 3 में एक भी करेंगे, परमेश्वर तारों का चमक लेकर आ जाएंगे। जैसा तारे सितारे ऊपर चमकते हैं आकाश मंडल में, बट उसका तेज, उसका चमक इधर भी आता है, दिखता है। तारों का चमक का मतलब होता है परमेश्वर ऊंचाई जीवन हमको दे के सबको दिखलाएंगे। सो बेटी बीरबल साहब की बेटी है, सो बेटा पाशा जी का बेटा है। तो आज परमेश्वर हमारा जीवन में चमक लाना चाहते हैं। एस्तेर का मतलब है स्टार। परमेश्वर ने रानी बना के चमका दिया एस्तेर को। एक बड़ा पद दे के चमका देंगे परमेश्वर, एक ऊंचा जॉब दे के चमका देंगे परमेश्वर। अभी गाड़ी में आते समय पास्टर जी हम लोग बात करते आ रहे थे, जिम गए थे आज हम लोग, आते आते बात कर रहे थे। पास्टर जी पिताजी का जॉब लगने वाला था मेरे को मिलिट्री में, बट मैंने लिया नहीं हूं। क्यों? तो बहुत लोग मिलिट्री में जाते हैं ना पंजाब में, ऐसा करके पूछ रहा था, बात कर रहा था। तुरंत पास्टर जी बोल रहे थे उससे बड़ा काम प्रभु का काम है, उससे बड़ा जॉब प्रभु ने मुझे दिया है। हालेलुया। वास्तव है प्रभु के काम से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी काम नहीं है। तो आज परमेश्वर की वचन में तीसरा प्रकार का चमक है तारों का चमक। दानियल को चमका दिया परमेश्वर बेबीलोन साम्राज्य में, यूसुफ को चमका दिया मिस्र के साम्राज्य में, मूसा को चमका दिया फिरौन के सामने। आज वही परमेश्वर अंधकार में हमको चमकाना चाहता, अंधकार की संसार में प्रभु हमको चमकाना चाहते उनके लिए। ये तीसरा प्रकार का चमक। चौथा प्रकार का चमक देखते प्रभु की वचन से प्रेरितों के काम की पुस्तक 6:15। प्रेरितों के काम की पुस्तक 6:15 स्टेफनुस के बारे में लिखा रहता है। जब वो प्रचार कर रहा था तब सब लोगों ने जो सभा में बैठे थे उसकी ओर ताककर उसका मुखड़ा स्वर्गदूत सा दिखा। हालेलुया। स्वर्गदूतों का चमक। कितने लोग को मालूम है स्वर्गदूत का चमक यानी अलग है उसका। ये जहां पे भी स्वर्गदूत आते वहां पे चमक आता है। वस्त्र चमकते हैं उनका, चेहरा चमकता है उनका, और जहां पर उन लोग आते उस जगह भी चमकता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि डायरेक्ट उन लोग स्वर्ग से आ रहे हैं, वो चमक को लेके आते हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर की वचन में स्टेफनुस जब प्रचार कर रहा था उसका चेहरा स्वर्गदूतों के जैसा दिखाई दिया। तो कुछ लोगों के जीवन को प्रभु स्वर्गदूतों के जैसा चमकाना चाहते हैं, स्वर्गदूतों के जैसा चमक लाना चाहते हैं। ये पांचवा प्रकार का चमक। 5 है 4। ये 7 तारीख को परमेश्वर जितने भी फेसबुक में यूट्यूब में लाइव देख रहे हैं, आप लोग के जीवन में भी चमक आने चाह रहा, स्वर्गदूतों का चमक आने चाह रहा है आप लोग के जीवन। पांचवा प्रकार का चमक प्रभु की वचन से हम लोग देख सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 13:43 आयत। मत्ती रचित सुसमाचार 13:43 आयत। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य की न्याय चमकेंगे। हालेलुया। हालेलुया। धर्मी लोग प्रभु के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। ऐसा लिखा। कौन चमकेंगे? धर्मी लोग। धर्मी यानी यीशु मसीह की लहू में शुद्ध किया गए लोग, धोए गए लोग, यीशु मसीह को अपनाए हुए लोग, यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलने वाले लोग क्या स्वर्ग राज्य में ही चमकेंगे? प्रभु के राज्य में ही चमकेंगे सूर्य के समान? यहां नहीं चमकेंगे। तेरा राज्य आवे। यीशु मसीह कहता है परमेश्वर का राज्य आ चुका है, वो हमारा बीच में, हमारा अंदर है।
तो आज क्या परमेश्वर के राज्य में ही चमकेंगे धर्मी लोग या अभी भी चमकेंगे? बताइए। सूर्य के समान 1000 साल राज्य रहेगा, उस समय चमकेंगे या स्वर्ग राज्य में चमकेंगे या अभी भी चमकेंगे? अभी भी चमकेंगे। हालेलुया। किसके समान? सूर्य के समान चमकेंगे। 17 अध्याय पढ़िएगा 1 से 4। मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय 1 से 4। कौन चमकेंगे ये बताता हूं। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उनका मुंह सूर्य की न्याय चमका। रुक। ध्यानपूर्वक देखिएगा। 6 दिन के बाद, यानी वो कौन सा दिन हो सकता था? 7वां दिन है वो। अध्याय कौन सा है? 17 अध्याय। वो 7 लिया, ऐसा करके लिखा रहता है। 6 का 7 लिया। प्रभु की वचन में हम देख सकते हैं उसका, यानी जब वो प्रार्थना कर रहा था यीशु मसीह, उसका चेहरा सूर्य के समान चमकने लगा, ऐसे लिखा। मैं कहना चाहता हूं, जो लोग ज्यादा प्रार्थना में टाइम बिताते हैं, जो लोग यीशु मसीह के जैसा प्रार्थना जीवन, कभी कभी नाइट भर प्रेयर करते हैं, कभी फास्टिंग प्रेयर करते हैं, कभी घुटने टेक के प्रेयर करते हैं, उन लोग का चेहरा, जो लोग 3 घंटा से ज्यादा प्रेयर करते हैं उनका चेहरा चमकता है। ज्यादा समय प्रार्थना करने से सूर्य के समान हमारा चेहरा चमकेगा। ये 5वां प्रकार का चमक प्रभु लाना चाहते। बस 2 बताकर समाप्त करेंगे। 6वां प्रकार का चमक, ध्यानपूर्वक देखिएगा, परमेश्वर के वचन से। 6वां प्रकार का चमक प्रभु की वचन से हम देख सकते हैं मेरे प्रियो। प्रार्थना करने वाले और उपवास प्रार्थना करने वाले चमकेंगे। इसको कहते हैं प्रार्थना का चमक या उपवास प्रार्थना का चमक। 6वां प्रकार का चमक, प्रार्थना का चमक, उपवास प्रार्थना का चमक। मूसा 40 दिन 40 रात प्रार्थना कर रहा था। जब वो उतर रहा था पहाड़ के ऊपर से नीचे, उतर के आ रहा था वहां से 40 दिन के बाद, उसका चेहरा चमक रहा था, उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। कैसे हुआ ये सब बोलने से है, वो 40 दिन 40 रात फास्टिंग प्रेयर में थे और परमेश्वर उससे बात कर रहा था और वो परमेश्वर से बात कर रहे थे। वो परमेश्वर के साथ समय बिताता था, इस कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रहे थे और उसकी चेहरा को कोई देख नहीं पा रहे थे। निर्गमन की पुस्तक 34 का 29, 30, 31। निर्गमन की पुस्तक 34 का 29, 30, 31 और 35 भी। एक आयत और पढ़ के समाप्त करेंगे। जब मूसा भीतर यहोवा के बात करने को उसके सामने जाता, तब वह ओढ़नी को निकलते समय तक तो उतारे हुए रहता था, फिर बाहर आकर जो आज्ञा उसे मिलती हुई इसराइलियों से कर देता था। 34, 29, 30, 31। 29। हाँ। जब मूसा साखी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सिय्योन पर्वत से उतरा आता था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, परंतु वह यह नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं। 30, 31। तब मूसा ने उनको बुलाया और हारून मंडली के सारे प्रधानों समेत उसके पास आया और मूसा उनसे बातें करने लगा। 31, 35। सो इस्राएली मूसा का चेहरा देखते थे कि उससे किरणें निकलती हैं, और जब तक वह यहोवा से बात करने को भीतर ना जाता तब तक उसकी ओढ़नी को डाले रखता था।
ध्यानपूर्वक देखिएगा, परमेश्वर के वचन में मूसा परमेश्वर से बात करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। तो आज प्रार्थना करने वाले चमकेंगे और उपवास प्रार्थना करने वाले भी चमकेंगे। इसको कौन सा चमक बोलने से? प्रार्थना का चमक, उपवास प्रार्थना का चमक। 17 अध्याय में यीशु मसीह रूपांतरित हुआ, वहां प्रार्थना कर रहा था, रात भर प्रार्थना कर रहा था, वो रूपांतरित हुआ, उसका चेहरा चमकने लगा सूर्य के साथ, उसकी वस्त्र भी चमका लिखा रहता। तो आज परमेश्वर हमारा जीवन में प्रार्थना के द्वारा हमारा वस्त्रों में भी चमक ला सकते हैं। आज मैं बताना चाहता हूं प्रभु की वचन से लास्ट विषय बता के समाप्त करेंगे। यूहन्ना रसूल समाचार 1 का 5 आयत और 9 आयत पढ़ के समाप्त करेंगे। यूहन्ना रसूल समाचार अध्याय 1 का 5 और 9। और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना की। और नीचे 9 आयत, 1 का 9 यूहन्ना सच्ची रसूल। ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। आ गए थे। प्रभु की वचन में 7वां प्रकार का चमक आज के लिए ज्योति का चमक। ज्योति यीशु मसीह है। जगत का ज्योति मैं हूं बोलता है, तुम भी जगत की ज्योति हो बोलते। यीशु मसीह, ही इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। वो जगत का ज्योति थे और ज्योति है। अगर वो ज्योति हमारा अंदर आएगा तो हमारा जीवन में चमक आएगा। ज्योति का चमक, परमेश्वर का ज्योति हमारा अंदर प्रभु लाना चाहते हैं। परमेश्वर का ज्योति वचन के द्वारा यीशु मसीह हमारा अंदर आने से हमारा अंदर ज्योति का चमक आ जाएगा, यीशु मसीह का चमक आ जाएगा। तो आज इतना प्रकार का चमक के बारे में लिखा हुआ है। ये 7वां महीना, ये 7 तारीख को ये 7 प्रकार का चमक आप लोग के जीवन में आने पाए। आपका घर, आपका परिवार प्रभु के लिए चमकते रहे। आज 7 तारीख 7वां महीना है और आज के दिन से ये 7 प्रकार की आशीष, ये 7 प्रकार की चमक आप लोग के सबके जीवन में आने पाए और आप लोग प्रभु के लिए बढ़ते रहे, प्रभु में फलते रहे और आगे बढ़ते रहे। आइए हम लोग प्रार्थना करते, और जो फेसबुक में, यूट्यूब में जो लोग देख रहे हैं, आप लोग के लिए भी हम प्रार्थना करते। आइए हम लोग प्रार्थना में चले। धन्यवाद प्रभु जी सुंदर समय के लिए, धन्यवाद प्रभु बहुमूल्य अवसर के लिए। पिता, जितने भी लोग प्रभु इस संदेश को सुन रहे हैं, प्रभु जी परमेश्वर, पंजाब में पिता प्रभु जी परमेश्वर बठिंडा आने के लिए, और प्रभु जी परमेश्वर जैतू जाने के लिए, और प्रभु जी परमेश्वर अभी प्रभु इस रीति से वक्ता में आने के लिए, प्रभु वक्ता भाई का प्रभु जी परमेश्वर आने के लिए प्रभु अपने अवसर और समय प्रदान कर रहे हैं। और प्रभु जी हम प्रार्थना करते प्रभु जी, हम प्रार्थना करते प्रभु जी परमेश्वर, अनुग्रहकारी कृपालु परमेश्वर, अद्भुतकारी आश्चर्य कर्म करने वाला पिता पास्टर जी के लिए हम प्रार्थना करते। अद्भुत रीति से ब्लेसिंग्स देने वाला, आश्चर्य कर्म, सामर्थ्य कार्य करने वाला प्रभु जी याद कीजिए प्रभु जी परमेश्वर, आपके प्रिय बेटे को और पूरा परिवार को प्रभु स्मरण कीजिए पिता। और इस घर में पिता आने के लिए आप अवसर और समय प्रदान कर रहे पिता। बीरबल जी को भी प्रभु याद कीजिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं उनके प्रभु जी दोनों बेटियों के लिए, और बेटे के लिए भी प्रार्थना करते प्रभु। महान परमेश्वर आपके बेटे के काम पे, जीवन पे आशीष आने पाए, और आपकी चमक, आपकी तेज, आपकी रोशनी आने पाए प्रभु जी परमेश्वर। हम प्रार्थना करते जो पौनाए हमारे लिए किए, और प्रभु जी इस घर पर प्रभु जी ये छोटी सी सभा रखने के लिए प्रभु अवसर और समय प्रदान कर रहा है।
हम प्रार्थना करते हैं प्रभु 7 तारीख को जो फेसबुक यूट्यूब लाइव देख रहा है, आपके प्रिय लोग को प्रभु याद कीजिए, प्रभु स्मरण कीजिए पिता, बहुतायत आशीष दो प्रभु जी परमेश्वर। आज से आपके प्रिय लोग आपके लिए चमकने पाए और आश्चर्य कर और अद्भुत कार्य होने पाए, अनुग्रह से कृपा से भर दो, आनंद से अभिषेक से भर दो, बड़े बड़े काम होने पाए। पास्टर जी के तीनों बेटों के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, ब्लेस करिए पिता, पढ़ाई में आशीष आने पाए। सिस्टर के लिए प्रार्थना करते प्रभु, सिस्टर को भी प्रभु सेवा में और इस्तेमाल करो प्रभु जी, और पास्टर जी के पिता सेवा बढ़ते रहे प्रभु जी परमेश्वर। अनुग्रह करो प्रभु जी परमेश्वर, आपकी आशीष, आपकी कृपा, आपकी अनुग्रह प्रभु जी जॉन पास्टर जी के ऊपर प्रभु आप उंडेल दीजिए पिता प्रभु जी परमेश्वर। अद्भुत कार्य आश्चर्य कर कलीसिया को बढ़ाइए प्रभु, कलीसिया के विश्वासियों के जीवन में भी बदलाव और आशीष आने पाए। इस घर को प्रभु याद कीजिए प्रभु, स्मरण कीजिए। अब हम निकल रहे पिता, हमें भी बहुतायत आशीष दो प्रभु, आश्चर्य कर और अद्भुत कार्य कीजिए प्रभु। इस जगह को, इस क्षेत्र को प्रभु आपके लिए जीतने वाला आपके प्रिय लोग होने पाए प्रभु, और अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए। हर परिस्थिति बदल दीजिए प्रभु, हर एक टेंशन दूर होने पाए प्रभु, फाइनेंस में बढ़ोतरी होने पाए, और प्रभु जी फाइनेंस में आशीष आने पाए, और अद्भुत कार्य आश्चर्य कर्म होने पाए। यीशु के नाम से प्रार्थना करते प्रभु जी, आमीन आमीन आमीन। आप लोग को सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पंजाब को विशेष आशीष दे। गॉड ब्लेस और पंजाब स्टेट, गॉड ब्लेस और इंडिया, गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।